नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार ईबिक्स कैश स्टूडियो से। दोस्तों, आज मैं देश से यह पूछना चाहता हूं कि देश के युवाओं से यह जानना चाहता हूं, देश के बुजुर्गों से यह समझना चाहता हूं और देश के किसानों और पहरेदारों से यानी जवानों से भी यह मैं समझना और जानना चाहता हूं कि क्या खालिस्तान समर्थक और देश विरोधी गैंग के सुर में सुर कोई मिला सकता है? क्या कोई भी मिला सकता है? क्या देश तोड़ने का मंसूबा पाले बैठे आतंकियों का कोई हमदर्द हो सकता है क्या? जितने लोग आप देख रहे हैं इस समय, आप बताइए मेरे को, हो सकते हैं क्या? आइए जरा और जरा कीजिए हमको व्हाट्सएप, करिए हमको मैसेज। मैं जानता हूं पूरा भारत एक सुर में कहेगा नहीं, कभी नहीं। मगर देखिए दोस्तों, वाड्रा कांग्रेस कहां से चलकर कहां तक पहुंच गई है। और यह सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, कई ऐसे दल हैं जो अपना राजनीतिक, जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक जमीन खो रहे हैं। लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों का जो समर्थन है, वो उनसे छूट रहा है, कई कोसों दूर छूट रहा है। इसीलिए वो क्या क्या करके और भूल जाते हैं इसमें, ऐसे में टूल किट का शिकार बन जाते हैं। विदेश में बैठे कई ऐसे षड्यंत्रकारियों का शिकार बन जाते हैं ये राजनेता और फिर इनके फॉलोअर्स। किसान के नाम पर हो रही साजिश का खुलेआम समर्थन कर रही हैं ये राजनीतिक दल, टूल किट गैंग के साथ खड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, टूल किट तो एक शब्द है, ये एक प्लान है भारत में अस्थिरता लाने का। और इसके फसल काटने के चक्कर में ये राजनीतिक दल भारत में देश विरोधी फसल उगाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? भारत छोड़ो गैंग का, भारत तोड़ो गैंग जो है उसको भारत छोड़ो गैंग होना चाहिए। और अब ये बेनकाब हो गए ये लोग, टूल किट गैंग कहें इन्हें या प्लान गैंग कहें, कि पीछे छिपे लोगों पर आज करेंगे 5 का प्रहार। दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ एक एक कर पक्के सबूत मिलने लगे। 26 जनवरी को लाल किले में तांडव मचाने वालों के चेहरे कैद हो रहे हैं। हिंसा की ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। पहले किसानों को भड़काया, फिर अन्नदाताओं में भ्रम फैलाया और विदेशों तक साजिश के तार जोड़कर टूल किट गैंग से हाथ मिलाया। जरा नाम देखिए, खालिस्तानी समर्थक मोद हलीवाल, ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, शांतनु, दिशरफ, ये वो नाम जो साजिश में सीधे सीधे जुड़े। 4 फरवरी को दर्ज एफआईआर से खुलासा हुआ कि टूल किट साजिश में शामिल शांतनु 26 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पर था और टूल किट के लिए बाकायदा वीडियो बना रहा था। किसानों के नाम पर यूनाइटेड नेशन तक देश की छवि खराब करना चाहता था। दुनिया में देश को बदनाम करने के लिए टूल किट गैंग की फसल में टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार खाद पानी डालता रहा ताकि साजिश की फसल लहलहाने लगे। अब इनकी नापाक चाल से पर्दा उठ रहा है। टूल किट पर भारत की चोट से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक धालीवाल ने अब नई साजिश रची। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिशा रवि और निकिता के समर्थन में पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली दंगे के आरोप में गिरफ्तार दीप सिद्धू का भी समर्थन किया गया है। वाड्रा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते इस हद तक पहुंच गई कि अब वो देश का भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रही है। देश के दुश्मन हैं, उनके साथ समर्थन करके वो देश विरोधी काम कर रही है। सवाल है कि क्या कोई भी भारतीय कभी मोद हलीवाल जैसे आतंकी के सुर में सुर मिला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वाड्रा कांग्रेस देश विरोधियों के समर्थन में खड़ी। आखिर देश की तरक्की से इन्हें इतनी नफरत क्यों? कहां तक जुड़े टूल किट के साथ? आज हमारे साथ करिए देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर सबसे बड़ा प्रहार। बिल्कुल, और देखिए ये बात चीखने चिल्लाने की नहीं है, ये बात समझने की है। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सवाल आज पूछे जाएंगे। मेरे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं और प्रवक्ता हैं रोहित चहल हैं। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी जी हैं, ये वरिष्ठ लॉयर हैं और एनडीए की जो भागीदारी दल है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता हैं।
मेरे साथ सुमन अर्पण है, मेरे साथ प्रशांत पटेल उमराव है, मेरे साथ वरुण पुरोहित हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ सायरा शाह हलीम भी जुड़ेंगी। लेकिन पहले मैं सिरसा साहब से पूछना चाहता हूं। सिरसा साहब, आपने एक बात कहा था, या आपने एक बात कही थी, और ये आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कहा था सिरसा साहब, और मैं किसी कोई पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था कि किसी भी भारत विरोधी, देश विरोधी ताकत के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा या उसका दल खड़ा नहीं हो सकता। यह दल सरदार प्रकाश सिंह बादल का बनाया हुआ दल है। तो सिरसा साहब, कैसे, और जिन लोगों ने, मैं नहीं कहता आपने, लेकिन जिन लोगों ने इस मुद्दे को एक बंदूक की तरह किसानों के कंधे पर रख के चलाने की कोशिश की है और देश विरोधी ताकतों को इसमें आने दिया है, सिरसा साहब, मैं बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके लोग सुनते हैं। अगर आप बोलेंगे कि उन लोगों को चिन्हित करो, आइडेंटिफाई देम, उनको पहचानो और उनको अलग करो, इससे किसान के पास, जवान के पास पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का भी और अपने सवाल रखने का भी। लेकिन ये देश विरोधी ताकतें सिरसा साहब घुस के और विदेश से चलाएंगी भारत के किसान का आंदोलन, तो ये तो आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए और भारत के किसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। सिरसा साहब, देखिए ऐश्वर्या, जैसे अभी आपने कहा कि कोई मुद्दा चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और बड़ा देश के प्रति समझने की ज़रूरत है कि कोई देश के प्रति अगर साजिश करता है या देश को ख़राब करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, उन सब की एक नहीं, ऐसा कोई भी आदमी हो, वो किसी धर्म से भी हो, हम लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों की पहली बात सपोर्ट नहीं की। अब बात आई इस खास तौर पर इस वक्त जो इशू बनाया जा रहा है, ऐश्वर्या, एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हो क्या रहा है कि जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से एक ही बात रटी जा रही है। पहले दिन से ये कहा गया कि किसान है ही नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो किसान नहीं है, ये तो अमीर किसान है, बड़े किसान है, पैसे वाले किसान हैं, एयर कंडीशन वाले किसान है, पिज़्ज़े वाले किसान है, चाइना वाले किसान है, पाकिस्तान वाले किसान है, अमेरिका वाले किसान है, कनाडा वाले किसान है। फिर इन किसानों की डेफिनेशन अलग से होगी। उसके बाद आ गया जी कि ये देश तोड़ने वाले किसान हैं। अब आ गया जी आतंकवादी किसान हैं। ये तो किसानों के साथ जो बीच में किसानों के बेस में दूसरे लोग आए हैं। पर मुझे एक बात का दुख जरूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ जी। मुझे इस बात का दुख है कि हमने इतनी डिबेट पे, आपकी डिबेट पे मैं स्पेशली इससे चल के आता हूं कि शायद आज किसान की बात होगी। इस उम्मीद के साथ मैं रोज आता हूं कि शायद आज किसान की बात होगी, कल तो नहीं हो पाई, शायद आज ही करेंगे किसान की बात। फिर मुझे समझ में आता है यार 130 लोग मर गए हैं, शायद अभी उनकी बात कोई करेगा यहाँ पे। मैं इस बात पे बड़ी उम्मीद से आता हूँ। ऐश्वर्या, आप एक मेरे कहने पे मेरी आपसे एक विनती है, चाहे आज की डिबेट में ही हम कम से कम 20 मिनट इसके लिए जरूर निकाल लें कि क्या किसान जो मांगों को लेकर बैठा है उनकी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी जानी चाहिए। एक बात, क्या किसान की बात को लेकर सरकार एडमेंट है, किसान के ऊपर क्यों जबरदस्ती ये कानून थोपना चाहती है। दूसरी बात, और किसान ने ऐसा क्या तारे तोड़ने को मांग लिए, किसान ने ऐसी क्या सरकार की गद्दी मांग ली, सरकार ने ऐसा क्या हीरे मोती मांग लिए, सरकार ने ऐसा क्या किसान की सरकार के खजाने से खजाना मांग लिया कि जो उसको सरकार देने को तैयार नहीं है और बार बार बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। हमें कम से कम 20 मिनट आज इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पे पर्सन है, सरकार की खरीदारी करने वाले भी करने हैं, बस मुझे इतना जवाब देते जाए वो, ये सारी बातों में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सिरसा साहब, मैं आपको ऑनर बोल रहा हूँ, खड़े नहीं है, मैं और आप चलेंगे, को बचाने वाले लोग हैं, उनकी बात कौन करेगा। सिरसा साहब, मैं कह रहा हूँ, मैं और आप चलेंगे, किसान और जवान की बात कौन करेगा। मैं आपके साथ चलूंगा सिरसा साहब, किसानों के बीच बैठ के बात करेंगे। चैनल का नाम है भारत रिपब्लिक। सिरसा साहब, बिल्कुल है, लेकिन मैं जब ये तस्वीरें देखता हूं, जरा मेरे को हटा के तस्वीरें दिखाइए। किसान की और जवान की बात कौन करेगा। हम करेंगे, आप करेंगे, रोहित चहल करेंगे, सब करेंगे। और किसानों के बीच बैठ के मैं आपसे अलग से फोन कॉल पे, ये मैं सोच रहा था बात करूं, मैं आपसे ऑन एयर कह रहा हूं। सिरसा साहब, आपके साथ चलूंगा और अगला 5 का प्रहार किसानों के बीच से करूंगा। अगला 5 का प्रहार आपके साथ, जहां से आप बोलेंगे, किसानों के साथ बैठ के किसानों की बात रखेंगे। लेकिन सिरसा साहब, उन किसानों के जिनके बेटे, जिनका एक बेटा जवान और एक बेटा किसान है, उन्हें ये तस्वीरें उन्हें भी नहीं भूलती हैं। सिरसा साहब, मैं इसलिए बोलता हूं, आप सिर्फ एक किसान के बेटे नहीं, आप एक राजनेता भी हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं ये सवाल रोहित के पास लेके जा रहा हूं। चहल साहब, जरा ये बताइए,
आप युवा जरूर हैं लेकिन संजीदा हैं। रोहित चहल जरा यह समझाइए कि सिरसा साहब जब बोलते हैं किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन साथ में जो 26 जनवरी को जो लोग घुस गए, कोई कहता है दीप सिद्धू तो भाई बीजेपी का आदमी है, कोई कहता है तो दीप सिद्धू तो भाई ये कहां से, ये तो खालिस्तानी एजेंट है। एजेंसीज की बात अगर हम माने, पुलिस की बात माने, तो पुलिस कहती है भाई इसके पास विदेशी फंडिंग आई, कहां से आई, अब ये कोई वो आ गया, मो धालीवाल आ गया, अब कौन आ गया, ये दिशा को अरेस्ट किया तो कहते हैं क्यों 21 साल की लड़की को अरेस्ट कर लिया। सिरसा साहब को भी ये समझना पड़ेगा 26 जनवरी को जो हुआ, जो तस्वीरें, आज एक नई वीडियो आई है रोहित चहल जी, उसमें दिख रहा है कैसे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, दे धपड़ दिया लट और मार रहे हैं पुलिस वालों को। ये लोग किसान नहीं है सिरसा साहब, ये लोग किसान नहीं है, जो मांग कर रहे हैं ना वो हो सकते हैं, लेकिन ये लोग किसने घुसाया इन लोगों को, जो अपने ही बेटों, जो किसानों के बेटों को मार रहे हैं। भाई जवान भी तो किसानों का बेटा है रोहित चहल। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या जी। और मैं जो सिरसा जी कह रहे हैं, देखिए सिरसा जी, मैं पूरी बात को सुन रहा था और मुझे लगता है कि आपने जो बात कही किसानों की, देखिए प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री, उन पर पूरे देश ने भरोसा किया। मोदी जी ने पहले दिन से लगातार, चाहे वो किसान हो या देश के जवान हो, उनका सम्मान बढ़ाने का पूरा लगातार प्रयास किया। मोदी जी ने ठाना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, लगातार उसको लेकर काम मोदी जी कर रहे थे। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि देखिए पहली बार हुआ है कि किसानों को इतना बड़ा रिफॉर्म बिल लाया गया है। किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को एक सम्मान देने का मोदी जी ने किया है। स्वामीनाथन आयोग जी ने खुद मोदी जी के जो सरकार ने जो कदम उठाए उनकी तारीफें की। देखिए मोदी जी, वो कांग्रेस पार्टी जो 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशों पर कुंडली मार के बैठी रही, मोदी जी ने आते ही उनको लागू करने का काम किया। और जहां तक किसानों की बातचीत की बात की, लगातार किसानों से बातचीत, कई दौर की बातचीत सरकार ने की, खुले मन से बातचीत की और सरकार ने कभी भी नहीं कहा। और आपने जहां की किसानों की बात, देखिए सरकार ने इतना तक कहा कि अगर आपको लगता है तो 1.5 साल तक इसको पोस्टपोन कर देते हैं, इसको टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। और कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस पर भी लोगों को वो था कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। तो देखिए पहली बात है कि किसानों से बातचीत करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों के नाम पर जिस तरीके से कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम देख रहे हैं आए दिन जो पार्टियां किसानों के मंच पर दिखाई दे रही हैं, वो जिस तरीके से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। हमने देखा 26 जनवरी, चाचा जी आप एक राष्ट्रवादी हैं, आप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि किस तरीके से तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को वहां पर किया गया, किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय धरोहर का अपमान किया गया। 400 से ज्यादा पुलिस वाले सिरसा जी वहां पर घायल हुए हैं। और साजिश के तार आप देखिए जिस तरीके से एक जो पूरी जो ये पोर्टेक जस्टिस फाउंडेशन है, पोर्टेक जस्टिस फाउंडेशन, वो जिस तरीके से उसके तार जो धालीवाल था उसने जो मीटिंग की इन लोगों के साथ, वो तार पूरे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। और जब कानून अपना काम करता है तो ये नाम इनके अनेक है, चाहे वो टुकड़े गैंग कह लीजिए, अफजल प्रेमी गैंग। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रोहित चहल मेरे पास, सिरसा साहब, और ये ध्यान से सुनिएगा सुमन अर्पण और वरुण पुरोहित जी। ब्रेकिंग आ रही है, टूल किट साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आज अभी अब से कुछ देर पहले आरोपी कोड वर्ड, आप देखिए ये लोग कितने ज्यादा सिंक्रोनाइज थे, ये लोग कितने ज्यादा तैयार थे, ये लोग कितनी ज्यादा तैयारी से आए थे। सिरसा साहब, मैं इसलिए कहता हूं बार बार, निकिता जेकब का एक अहम रोल था। 115 से 130 डीबी डेटा को उठा लिया है पुलिस ने और अब इसकी जांच चल रही है। साइबर क्राइम ब्रांच जांच में खुलासा किया है ये, और इसलिए मैं कह रहा हूं सिरसा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा मैं सुमन अर्पण से एक सवाल पूछ लूं और उसके बाद फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। सिरसा साहब जवाब दीजिएगा इसका। सुमन अर्पण जी, जब इस तरह की चीजें आती हैं, भाई एजेंसी है, एजेंसी जांच कर रही है, अगर उसमें एक 21 साल का व्यक्ति आए, चाहे 21 आए, 31 आए, 41 आए या फिर 71 आए, अगर भाई किसी ने गलत किया है तो उसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। 21, 31 या फिर 71 से क्या फर्क पड़ता है सुमन अर्पण जी? ये जरा देख तो लीजिए भारत की एजेंसीज क्या कह रही हैं। जी देखिए, अपराधी की कोई उम्र नहीं होती। जब हमारे देश के संविधान ने 18 साल की एक एज को वोट देने का अधिकार बना दिया, वोट देने का अधिकार तो आपको 18 साल की उम्र में मिल गया। आपको जब 21 साल के बच्चे को यही नहीं पता कि किसानों का आंदोलन क्या है, उनकी रोटी क्या है, उनकी भूख क्या है, उनकी जरूरत क्या है, और एक आप नफरत की आग को देश में पैदा कर रहे हैं।
आग को होती नहीं खबर अपने पराये की बात ये भूल जाते हैं आग लगाने वाले। दिशा रवि के मामले में मैं ये कहूंगी कि टूल किट को बनाने में जो भी उसने किया, 11 जनवरी को जो उसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, गूगल मीट की, तो क्या वो पूरा का पूरा एक काम जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग एक आपराधिक षड्यंत्र के दौरान कर रही थी। उसने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि हम पर एनएसए लागू हो जाए, यानी शी नोज वेरी वेल कि मेरे पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी अप्लाई हो सकता है या रासुका भी अप्लाई हो सकता है। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं अपराध कर रही हूं इस देश के अंदर आर्थिक अराजकता मैं फैला रही हूं, सांप्रदायिकता की भावना फैला रही हूं, वो बहुत अच्छे से जानती थी। तो अपराध की कोई उम्र नहीं होती। जब बच्चा एक अपराध करने के लिए लग जाता है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। और पर्यावरण एक्टिविस्ट के नाम पे मैं एक बात कहना चाहूंगी ऐश्वर्या जी, इस देश में ना एक फसल पैदा होने लगी है। जिस तरह किसान खेतों में फसल पैदा करते हैं ना, भारत के अंदर एक एक्टिविस्ट नाम की फसल पैदा होने लग गई है, जिसका मकसद जो सिर्फ एक नफरत का लबादा ओढ़ के इस देश में नफरत पैदा करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता एक्टिविस्ट, इसका क्रक्स ये है, आप ये मानेंगे कि कुछ लोग घुस गए, टुकड़े होंगे फैलाते हैं। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो किसान या फिर किसानी से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। सैनिकों के खिलाफ देश विरोधी किसी भी हरकत में सारा शालीम भी जुड़ गई हमारे साथ। सिरसा साहब, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो रोहित चहल ने भी कहा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सिरसा साहब, आपने कहा ना कि 20 मिनट, मैं कह रहा हूं पूरा शो आपके साथ चल के वहां से करेंगे, ग्राउंड जीरो से वहीं से करेंगे जहां बैठे हैं लोग। लेकिन सिरसा साहब, ये तो मानना पड़ेगा आपको भी कि जो भी कोई देश विरोध की बात करे वो उसका किसान या फिर किसानी से कोई मतलब नहीं हो सकता। भारत का किसान देश विरोधी हो ही नहीं सकता। सिरसा साहब, हमने कब कहा है ऐश्वर्या जी कि किसान जो है वो देश विरोधी हो सकता है? तो ये लोग कौन आ जाते हैं? होना चाहिए हमारी जो आप इनको आइडेंटिफाई करिए ना सिरसा साहब। मैं बताना चाहता हूं जी। अब ऐसा है, नहीं ये मेरा काम नहीं है, पुलिस आइडेंटिफाई करे जिसको मर्जी अंदर दे। लेकिन मैं तो बस एक बात नहीं समझ पा रहा कि ये टीवी चैनल जितना जोर इसके लिए दे रहे हैं, अगर ऐश्वर्या जी इतना जोर आप किसानों के लिए बोल दो तो मसला ही हल हो जाए। अगर 3 दिन ये टीवी चैनल सारे तय कर लें कि हमने 3 दिन किसान की बात करनी और किसान को इंसाफ दिलाने के लिए हमने 3 दिन जोर लगाना, तो मैं एक काम करूंगा, आपके टीवी चैनल पे आके जो आप मुझे कहेंगे बोलूंगा। आप 3 दिन सारे चैनल इस तरह से जोर लगा दें, पहले दिन से ही आप तो किसानी को और किसान भाइयों को ही बदनाम करने पे लगे हुए हैं। सरकार की मंशा तो है ही है, सरकार के सहयोगियों की मंशा भी है, सरकार के मीडिया की मंशा भी है, सरकार के सोशल मीडिया की मंशा भी यही है कि किसी तरीके किसान आंदोलन को तोड़ा जाए, उनको बदनाम किया जाए, लोगों की सिंपैथी उनसे तोड़ी जाए। आप तो हमें तो आज किसान को सलूट करना चाहिए, किसानों को सलूट करना चाहिए। क्या जज्बा यार उनके अंदर, इतनी सारी नेगेटिविटी को झेलने के बावजूद डट कर बैठे हैं जी। कुछ हो जाए अपनी हार नहीं होने देंगे, अपनी इस आंदोलन को जीत में तब्दील करके दिखाएंगे। मैं तो सलूट करता हूं अपने किसान भाइयों को, धन्य हो तुम। इतनी नेगेटिविटी शायद हम भी नहीं झेल पाते, कहीं ना आके हम में भी चुप करना पड़ जाता है यार क्या करें, ये नेगेटिविटी का समुंदर चला दिया हमारे तरफ, हम भी चुप कर जाते हैं। पर धन्य है हमारे वो किसान भाई जिनके अंदर इस ऐसी जज्बा और ताकत है कि हर नेगेटिविटी को झेलेंगे, हर बदनामी को झेलेंगे, जो सितम तुम्हारे पे डालना चाहते हो हर उस सितम को हम झेल लेंगे, हर बदनामी को झेलेंगे, हर तरह से बेइज्जती को झेलेंगे, पर किसी सूरत में अपने आंदोलन को हार की तरफ तब्दील नहीं होने देंगे। मैं तो सलूट करता हूं अपने किसान भाइयों को, सलूट करता हूं एक एक भाई को जो आज मंच पर खड़ा है बॉर्डर पे, मैं तो सलूट करता हूं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करता हूं। धन्य हो आप, और हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम कितने भी टीवी चैनलों पे हमें दबाने की कोशिश की जाए, हमारी आवाज बंद की जाए ऐश्वर्या जी, पर हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हम किसान भाइयों तुम्हारी आवाज को लड़ाते रहेंगे। सिरसा साहब आपको कौन, सिरसा साहब आपकी आवाज को उठाते, सिरसा साहब आपकी आवाज मैंने कब बंद किया बताइए? नहीं आप नहीं दबाते, आपकी तो कभी नहीं दबाने की कोशिश की, आपकी तो मैं बात बुलंद रखता हूं। वाजपेयी जी, नहीं मैंने नहीं कहा, आपने कोशिश भी नहीं की। वाजपेयी जी आपको जवाब भी नहीं किया बिल्कुल सिरसा साहब, भाई सिरसा साहब का याद, हाँ मैं जवाब देता हूँ जरा, दीजिए। मैं हकीकत बताता हूँ, सिरसा साहब को हकीकत बताता हूँ। देखिए सिरसा साहब ऐसा है, सिरसा साहब बड़ा भावनात्मक जो है ना डिबेट में अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इसके बाद सच्चाई को भी समझना पड़ेगा आपको। और सच्चाई ये है कि किसानों के आंदोलन को कभी किसी ने न तो अपशब्द कहे हैं, न किसी ने गुमराह करने की कोशिश की है। पार्लियामेंट की फ्लोर पे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। यह बात बिल्कुल सही है। किसानों के आंदोलन के लिए किसी भी सरकार के मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, किसी मैच्योर लीडर ने कभी कोई अपशब्द नहीं कहे।
और जहां तक बात का सवाल है, आप इनको एश्योरों को कह रहे हो कि शो करिए, टेलीविजन 20 मिनट दे दे। अरे भाई, जो एप्रोप्रिएट फॉरम है, 11 बार सरकार ने आपसे मीटिंग की, आपकी यूनियनों से मीटिंग की, लेकिन आपके यूनियन वालों का क्या व्यवहार रहा है? वो डिस्प्ले बोर्ड लेके बैठ जाते हैं, यस नो यस नो। ये आपका रवैया रहा है कि नहीं? और प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि आइए बातचीत करिए, जो संशोधन जरूरी होंगे कन्विंस करिए और संशोधन करा लीजिए। और तीसरी बात यह है कि आज कौन सा कानून है कोई ऑपरेशन में? क्या कोई एग्जिस्टेंस में है क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे किया हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और सीनियर वरिष्ठ मंत्री है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आइए आप क्लोज टू क्लोज करके बताइए। लेकिन आप लोग तो अड़े हुए ना कि कानून वापस करो, कानून वापस करो। तो कैसे किसी, जब इतना अड़ियल रवैया हो जाएगा तो कैसे बात बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? उसका कारण है वरुण पुरोहित जी, टूल किट कांड। ये अक्टूबर तक आंदोलन चलाने के बाद, इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेसियों पे प्रदर्शन करने के बाद, हिंदुस्तान के जितने ब्यूरोक्रेट हैं उनको घेरने की बात, देखिए आंदोलन को तो हवा दी जा रही है। सिरसा साहब, आप माने या ना माने, लाल किला कांड तो हुआ है और आपको इसमें कोई एतराज नहीं मानना पड़ेगा। लाल किला कांड के असली अपराधी सामने आना चाहिए। पुरोहित जी जवाब दे रहे हैं। पुरोहित जी, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता है। वरुण पुरोहित जी, बोलिए। आज पुलिस रिमांड में है कि नहीं है? हाँ, ये मनिंदर सिंह वाजपेयी जी सुन लो, वाजपेयी जी सुन लो। अरे भाई, वाजपेयी जी सुन लो, दूसरों की भी सुन लो भाई। लोकतंत्र, बोलिए पुरोहित जी, बोलिए। मैं सबसे पहले जुडिशरी को और मीडिया को सल्यूट करता हूं, जो पिछले कुछ अरसे से उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ है, बहाल रख रखा है। चाहे अर्नब गोस्वामी जी हो, चाहे मनदीप हो, जो जितने पत्रकार हैं उनकी एक इम्यूनिटी होनी चाहिए। जैसे वो ठीक है पुरोहित जी, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, बुलाना चाहिए, किसानों की बात कीजिए। जी, अभी मैं बात किसानों की कर रहा हूँ पुरोहित जी, इस पे अपन ने बताइए। मैं कर रहा हूं, आगे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी का उपयोग, राजीव गांधी जी को भी सैल्यूट करना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किया और मोदी जी ने किया पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब जो आप बात कर रहे हो, कोई भी आदमी इसका समर्थक नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचता है, कोई भी जयचंद हो, मीर जाफर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खालिस्तानी समर्थक इसमें तो कांग्रेस तो इससे जुड़ ही नहीं सकती कि हमने इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया है, तो हम तो आतंकवादियों के साथ कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए बार बार कांग्रेस पे एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। इसको सुधारिए। बार बार रोहित चैल जवाब दे रहे हैं। रोहित चैल, किसान आंदोलन नहीं है। रोहित चैल जवाब दे रहे हैं। आपको काट रहे हैं। आप पूछ लीजिएगा। बादाम खाने से राहुल गांधी बोल लेता हूं पहले एक बार, फिर आप रोहित जी से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। रोहित राहुल गांधी जी के फिर तो आपका पूरा ही नहीं होता ना डिबेट। आप प्रियंका गांधी का नाम भी भूल जाते हो। ठीक है, आपके डाइजेशन की टैबलेट है क्या? आराम से प्रियंका गांधी का नाम आराम से एक किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, पहले आप समझिए। कांग्रेस की आराम से किसानों क्यों नहीं बात करते हो आप? सुनिए आप जाकर कांग्रेस बीजेपी रोहित आप सुनिए। पुरोहित जी प्लीज सुनिए। देखिए पुरोहित जी सुनिए। चीख के चिल्ला के एक दूसरे के ऊपर बोल के कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूं सायरा शाह हलीम जी के पास। सायरा शाह हलीम, सुमन, सायरा शाह हलीम, सुमन अर्पण। रोहित आ रहा हूं इसके बाद। सायरा शाह हलीम को पहले बोलने देते हैं सुमन जी, उसके बाद आप बोलिएगा। एक एक करके प्लीज। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे ना, दर्शकों को समझ नहीं आता है। बोलिए सायरा जी। देखिए, एक लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई आलोचना करे कोई भी सिटीजन, तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेफिजूल की बातें हो रही हैं और ये मुद्दा किसानों से हटकर क्या बातचीत हो रही है। ये 19 साल की लड़कियों के बारे में, 21 साल की लड़कियों के बारे में टूल किट क्या होता है? एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है और इसका उत्तर ये भाजपा के जो यहाँ पे प्रचारक बैठे हुए हैं और आईटी सेल के मेंबरान हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि टूल किट क्या होता है। भैया, उनकी इतनी बड़ी आईटी सेल चल रही है,
और दिन दहाड़े वो जो है इस तरह के अफवाहें उड़ाते रहते हैं और पूरे समाज में इतना जहर उगलाते रहते हैं, वो लोग बेहतर समझाएंगे भैया क्या होता है टूल किट। टूल किट कुछ नहीं होता है, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है और रोहित चहल को डालिएगा जरा, रोहित चहल को डालिएगा जरा, डॉक्यूमेंट बना था रोहित चहल। लेकिन मैं ये बात सायरा जी, मुझे लगता है देखिए देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो देश के वैज्ञानिक है वो तो वैक्सीन पीपी किट बनाने लगे हैं, लेकिन जो देश के दुश्मन है वो विपक्षियों के नेतृत्व में टूल किट बनाने में व्यस्त लगे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की आजादी नहीं है। एक एक करके सायरा जी सुन लीजिए, आप सायरा जी सुन भी लीजिए ना। टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाने की आजादी नहीं है। सायरा जी आम आदमी पार्टी का नेता अरे इशरत जहां जो कांग्रेस की निगम पार्षद है, आज वो किस चीज के अंदर जेल के अंदर बैठी है पिछले 7 महीने से, ये बताइए, क्या बताना जरूरी है? सोनिया जी रात को रोती है, कोई आतंकवादी के मरने पर देश ये जानना चाहता है। राहुल गांधी जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके अरे मोदी जी से दिक्कत है, समझ में आता है। आप मोदी जी सिरसा साहब दोबारा आ रहा हूं आपके विरोध पे उतर गए, आप अलगाववादी ताकतों के साथ अरे किसका सहारा लेंगे? पाकिस्तान में जाके अपने नेता भीख मांगते हैं मणिशंकर अय्यर कि मोदी जी को हटाने के लिए हमारी मदद करो। अरे कब तक भाड़े के लोग बुलाते रहोगे? एक 17 साल की लड़की ग्रेटा, वो कृषि वैज्ञानिक हो सकती है। वरुण जवाब दे रहे हैं, वरुण जवाब दे रहे हैं। रोहित अब सुनिए, सुमन जी आ रहा हूं। वरुण जी बोल रहे हैं, बोलिए। पुरोहित की भी सुन लो। आप मुझे बताइए, आप पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, आपके त्रिपुरा के नेता श्रीलंका नेपाल में सरकार सुमन को ले आइए, सुमन जी जाके कर रहे हैं। बात करो राहुल गांधी, बादाम खिलाया करो राहुल गांधी को, और कोई कृषि विशेषज्ञ बन जाते हैं, आलू डाल के सोना निकालते हैं, बताते हैं कि 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाता है। अरे डबल गेट से कर देते हैं, एक एक करके 3 आदमी एक साथ बोल रहे। रुकिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। नशा करते हैं 40,000 रोहित जी, मैं तो बता रहा हूं, सब पुरोहित सब है मेरे पास आज। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और उसके बाद मैं सीधा सिरसा साहब के पास जाऊंगा। सिंघू बॉर्डर हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है मेरे पास इस समय। मेरे को बताया जा रहा है घायल एसएचओ की तस्वीरें सामने आ गई हैं। एसएचओ पर तलवार से हुआ था हमला, समयपुर बादली में एसएचओ पर हुआ था हमला। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उस एसएचओ की है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की है जिस पर तलवार से हमला किया गया था। और ये तस्वीरें सिरसा साहब, जब आप मुझे बोलते हैं ना कि क्यों लोग किसानों को छोड़ के इस बारे में बात करने लगते हैं, तो जब इस तरह की तस्वीर आती है ना सिरसा साहब और सुमन जी, सिरसा साहब, इसलिए होता है क्योंकि इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। सिरसा साहब सिर्फ एक सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। इसलिए मैं कहता हूं आपकी भी इतनी जिम्मेदारी है, जब आप मदद कर रहे हैं ना, और आपने खुल के बोला है कि हम इन किसानों की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी क्लैरिटी रखी है। लेकिन अगर आपने ये रखा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है सिरसा साहब, और आप जैसे उन अन्य नेताओं की भी, कि इस प्रोटेस्ट में अगर आप ये कहते हैं कि 100% किसानों की प्रोटेस्ट है, तो इसमें ऐसे लोग ना घुसे जो पुलिस पर तलवार चलाएं। सिरसा साहब, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। फिर इसका जवाब कौन देगा सिरसा साहब? आप बोलेंगे इसका जवाब आप जाके सरकार से लीजिए। सरकार बोलेगी भाई हमें तो उधर जाना नहीं दिया जा रहा, वहां बिल्कुल वॉर टाइप सिचुएशन कर दी गई है। सिरसा साहब, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना। भारत है ये वो किसान जिसका कि खुद का बेटा पुलिस या फिर फौज में होता है, क्या वो किसी और किसान के बेटे पर तलवार चला सकता है? सिरसा साहब, ये मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि आपके पिताजी भी किसान हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या किसान का बेटा या फिर किसान खुद किसी और किसान के बेटे पर तलवार चलाएगा? सिरसा साहब, ये एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है सिरसा साहब। देखो कौन है? नहीं, पर हमने, और ये हुआ है, आपके सामने है तस्वीरें, मेरे को हटा दीजिए, आप वो तस्वीर चलाएं। आए जी, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नहीं, बिल्कुल हुआ है। 2 लाख किसान आए, उसमें से अगर किसी 2 आदमियों ने कोई शरारत की तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका तो कोई समर्थन नहीं करता। हमने तो कभी नहीं कहा कि किसी आदमी ने भी, चाहे पुलिस पे हाथ उठाया हो, चाहे किसी बेगुनाह पे जाते पे या कोई तोड़फोड़ की हो, या सरकार की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके चलते ये जो 2 लाख 3 लाख किसान बैठे हैं, इन सबको बदनाम कर दिया जाए और एक बात कह दिया जाए कि जी किसान आंदोलन है ही नहीं है, यहाँ तो पिज्जा खाने वाले बैठे हैं, यहाँ तो देश तोड़ने वाले लोग बैठे हैं, तो पुलिस पे तलवार चलाएंगे क्या सिरसा साहब? जो टीवी सिरसा साहब देखिए, जो सरकार, सिरसा साहब
सिरसा साहब, जब आप सिरसा साहब देखिए, मैंने तो नहीं कहा सिरसा साहब देखिए, सिरसा साहब ऐसे लोगों को, रोहित आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, कोई भी। सुमन जी रुकिए, सुमन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, चीखिए मत सुमन जी प्लीज, मैं आ रहा हूं मैम मैं आ रहा हूं आपके पास। सिरसा साहब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है, पिज्जा वाला कहा, मसाज कराने वाला कहा, वहां पे फुट मसाजर की तस्वीरें लाई गई, कहा पिज्जा नहीं खा सकते, कहा यहाँ मर्सिडीज गाड़ियों में कैसे आ रहे हैं, कहा इनके साथ बाउंसर कैसे हैं, मैं आपके सारे काउंटर समझ रहा हूं, लेकिन ये बताइए क्या ये काउंटर, ये बात आप सबको बताना पड़ेगा, सिरसा साहब, वरुण पुरोहित, सायरा शाह हलीम जी, क्या ये ताकत दे देता है एक किसान को दूसरे किसान के बेटे पर तलवार चलाने की? सिरसा साहब नहीं ना, तो फिर आपको इसका खंडन भी करना पड़ेगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन लोग जानबूझ के घुस गए हैं जो कि किसानों के नाम पर बंदूक चला रहे हैं। सिरसा साहब बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी ये एक तस्वीर, आपने यही कह दिया, आपने भी यही कह दिया कि आखिर वो पुलिस वाला भी किसान का बेटा है। हाँ होते हैं, उसके पिताजी भी किसान हैं। सिरसा साहब होते हैं, असलियत है, कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। सिरसा साहब असलियत है, कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सिरसा साहब असलियत है, जस्टिफाई कर सकते और कोई भी। सिरसा साहब आप भी जानते हैं, भारत भर की पुलिस, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, सिरसा साहब भारत भर की पुलिस, पैरा फोर्सेस, आर्मी कहां से आते हैं? ज्यादातर गांव से आते हैं, आपको पता है, मेरे को पता है, ज्यादातर 80%। और उनके पिताजी कौन होते हैं? खेती करते हैं भाई, किसान का एक बेटा जवान, दूसरा किसान, तो एक किसान दूसरे किसान के बेटे पर तलवार कैसे चला सकता है? ये कोई षड्यंत्र रच रहा है सिरसा साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप वरिष्ठ नेता, आपको समझना पड़ेगा ये कौन लोग घुस रहे हैं, इनको रोकिए आप भी, सिरसा साहब और सुमन जी। नहीं, हम तो रोकेंगे, हम तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे घुस सके कोई, हम तो चाहते हैं कि मसला हल हो, सरकार किसानों को घर पे भेजे, और जिन लोगों ने वायलेंस की है, जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं, उनको जेल में भेजे। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार किसानों को घर पे भेजे और देश तोड़ने वालों को जेल में भेजे, लेकिन अब उनके नाम से बदनाम करके तो किसान खत्म कराया जा सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता किसान इसलिए छोड़कर क्योंकि दो लोगों ने गलत किया है। जी बोलिए एक एक करके बोलिए सिरसा साहब। आप आज की सरकार देखिए, आज सरकार की जिम्मेवारी, ऐश्वर्या राय जी बहुत बड़ी, ऐश्वर्या जी सॉरी मेरा कोई बात नहीं, आज सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। बड़ी जिम्मेवारी इसलिए बड़ी है क्योंकि देखिए सरकार ने एक कानून बनाए, किसान ने एक बात कही कि मुझे कानून चाहिए ही नहीं ये वाले। अब यहाँ पे वाजपेयी जी कह रहे थे कि सरकार, किसान जिद कर रहा है कि जी मेरे को कानून रद्द करने, नहीं, किसान ये नहीं कह रहा कानून रद्द करो, किसान कह रहा नए कानून बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत कानून है, ये काले कानूनों को रद्द करो, आप हमारे साथ अभी बैठो, जो कानून आप बनाना चाहते हो हमारी सलाह के साथ बनाओ, क्योंकि आप हमारे भले के लिए बनाना चाहते हो, आपका समर्थन करेंगे। किसान जिद नहीं कर रहा, सुमन आपको जवाब दे रही है, सुमन जी आपको जवाब दे रही है, नहीं सुमन जवाब दे रही है, कानूनों को ठीक कराना पड़ेगा, सुमन आपको जवाब दे रही है, कपड़े पसंद आए ना, सुमन आपको जवाब दे पड़ेंगे, सिरसा साहब जवाब दे रही है आपको, सुमन जवाब दे रही है, बोलिए सुमन। कानून को रद्द करने का प्रावधान नहीं है, कानून में अमेंडमेंट करने का प्रावधान है। बार बार सरकार इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आपसे विनती करती है, बार बार सरकार आपसे कह रही है, केंद्र सरकार, कि किसान वापस लौट जाएं, अपने घरों में सुरक्षित लौट जाएं, हमें आपके जान माल की चिंता है। बार बार केंद्र सरकार आपसे प्रार्थना कर रही है और बार बार उसमें नए अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है, लेकिन जब आप सब लोग खुद इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे होंगे? आज आप देखिए कि गुमराह किस तरह से आप इसके बाद और फिर रिप्रेजेंटेटिव इस आंदोलन को कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे किसान और जवान आज एक दूसरे का दुश्मन हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता, कातिल लाशों पर खड़े होकर हमें कातिल बताते हैं, आज जवानों और किसानों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। तो एक ही घर के लोग हैं, घर के बच्चे हैं। प्रशांत और वरुण जी, वरुण जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना। अच्छा ठीक, बोलिए सिरसा साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाता हूं, बोलिए आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं वैसे ये किसानी आंदोलन है, ये किसी धर्म के साथ वास्ता नहीं है इसके आंदोलन का, ये किसानों का आंदोलन है, पर इसके बावजूद हमारे सबसे बड़े जो हमारे हेड हैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, जो सुप्रीम अथॉरिटी और सुप्रीम बॉडी है सिखों की, उन्होंने तक ने ये कहा कि एक कदम सरकार पीछे हटे और एक कदम किसान भी पीछे हटें और इस मसले को मिल बैठकर इस मसले का हल करें ताकि किसान अपने घर पर जा सकें। हमने कभी भी सरकार के और किसानों के बीच में कोई रास्ता बनाने की कोशिश किया, कभी हमने ऐसी कोशिश नहीं की कि इसका अड़ियल रवैया हो जाए। प्रशांत जवाब दे रहे हैं, प्रशांत, हम वो लोग नहीं है प्रशांत जवाब दे रहे हैं, हम चाहेंगे किसान की बात मानी जाए, सरकार बात माने, किसान घर। प्रशांत वरुण, हम तो ये लोग आ रहा हूं सिरसा साहब, समय कम है सबके पास, एक मिनट बोलिए। ये कह रहे हैं कि टूल किट कुछ होता नहीं, एक डॉक्यूमेंट होता है, जबकि एफआईआर के अकॉर्डिंग और जो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य मिले हैं
उसमें दिशा रवि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में थे और इनकी जूम मीटिंग हुई थी वरुण जी। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से। हाँ। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का जो प्रमुख है मोहम्मद धालीवाल, उसका खालिस्तान आंदोलन से संबंध है। जब 26 जनवरी को हिंसा हुई तब इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा की हमसे उनका कोई संबंध नहीं है, पुलिस उनको अरेस्ट करे। जब पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है तब कोई उनको 22 साल का दिखता है, कब कोई उनको लड़की दिखती है, और जब वो हिंसा कर रहे होते तब उनको नहीं दिखता है कि ये अपराधी हैं। और सिरसा साहब बहुत भावनात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन सिरसा साहब क्या बताने की कष्ट करेंगे, अगर ये किसान आंदोलन था तो 26 जनवरी को लाल किला में जो राम मंदिर का और केदारनाथ जी का जो प्रतिकृति थी, जो उसका स्टेचू था, वो क्यों तोड़ा गया? और जो लोग निहंग में जो वरुण जी पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, वरुण, तलवार रखने का अधिकार आपको धार्मिक अधिकार आर्टिकल 25 में मिला है। टूल किट की बात कर रहे थे, टूल बॉक्स की बात कर रहे थे। इस बात को क्लियर करें। रिपब्लिक डे के सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर रोहित चहल पहुंच गए तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। राहुल गांधी 26 तारीख को कहां थे ये बताइए पुरोहित। रोहित चहल वरुण 50-50 बड़ी होनी चाहिए सिक्योरिटी। अरे ये बताइए आपके गृह मंत्री से सवाल पूछिए और महंगाई से ध्यान क्यों मत कर रहे हो? इतनी महंगाई आपने देश के अंदर कर दी, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? रोटी रोजगार का संकट कर दिया आपने। हमको नहीं चाहिए चाय पकौड़ी की सरकार, हमको रोटी रोजगार चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है टूल किट क्या है? आप क्या कर रही थी? आपकी राहुल गांधी ने 1 मिनट ट्वीट किया, जो उनके जनता सड़कों पे देखेगी तुमको। 50 दिन हो गए तुम्हारे पूरे, सड़कों पे देखेगी जनता उनको। रोटी रोजगार का संकट कर दिया, महंगाई पे बोलते नहीं हो। महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? AK वाजपेयी सिरसा साहब, देखिए समय कम है, मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं। सिरसा साहब ने जो कहा, वाजपेयी जी इसका समाधान निकालना पड़ेगा, चीखने चिल्लाने से होगा नहीं। मैं पहले भी ऐश्वर्य जी सुनिए, बोलिए वाजपेयी। देखिए हम ये कह रहे हैं, अभी सिरसा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसान अड़ियल रवैया नहीं अपना रहे हैं। अगर किसानों का अड़ियल रवैया नहीं है, लेकिन पास्ट में यही दिखा है। देखिए कृषि मंत्री ने 25 जनवरी को अपील की हाथ जोड़ के कि भाई हमारे पास इनपुट आ रहे हैं कि गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आंदोलन को वापस ले लो, डेट चेंज कर लो। लेकिन इन्होंने नहीं सुना। गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी ऑलरेडी कि 26 जनवरी को मामला गड़बड़ होगा और अपील की, लेकिन ये इनके बहकावे में आके जिनकी ये बात हो रही है, जो ट्विटर स्टॉर में लाना चाहते हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, इन लोगों ने 26 जनवरी की समझ गया मैं। 30 सेकंड सुमन जी, आपके पास 30 सेकंड। जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो उसको क्यों सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं? मैं आऊंगा सिरसा साहब आखिरी में आपके पास। सुमन 30 सेकंड। आप ये देखिए, आज जब सारा देश 26 जनवरी को भारत को देख रहा था, इन्हें मालूम था कि सारे देश की नजरें आज लाल किले पर हैं, तो इनका जो आपराधिक षड्यंत्र था, अगर ये षड्यंत्र यही नहीं था तो वो झंडा जो लाल किले पर फहराया गया, वो जामा मस्जिद पे क्यों नहीं फहराया गया, वो कुतुब मीनार पे क्यों नहीं फहराया गया? क्योंकि भारत की अखंडता को खंडित करने की इनकी साजिश थी, और ये साजिश इस टूल किट के माध्यम से जब नाकाम हो गई तो आज सबको समझ में आ रहा है कि 21 सिरसा साहब, सवाल किसानों पे कोई नहीं उठाता। मैं आपसे शुरुआत जब मैंने की थी सिरसा साहब, तभी बोला था किसानों पर कोई भी ये सवाल नहीं है। सवाल उन लोगों पे है जो घुस गए हैं। ये जो विदेश में बैठ के, यहां बैठ के, कंप्यूटरों पे बैठ के जो प्लान बन रहे हैं ना, ये टूल किट क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, आम व्यक्ति को समझने के लिए एक प्लान है। सिरसा साहब 30 सेकंड, सिरसा साहब, सिर्फ सिरसा साहब और सुमन, सिरसा साहब और रोहित चहल, सिर्फ 30 सेकंड। सिरसा साहब बोलिए आप प्लीज, समय कम है। मैं ईश्वर जी फिर यही कहूंगा, रोहित एक जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं वो कोई किसानों के हित में तो नहीं है ना, वो भी किसानों के खिलाफ है। अगर जो लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं जिसके कारण किसान आंदोलन बदनाम हो, चाहे वो वायलेंस की उन्होंने, तो उसका किसानों को नुकसान हुआ। इसका मतलब किसान तो कभी नहीं चाहता, ना किसान संगठन चाहते हैं, लेकिन अगर गलत करते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इंटेलिजेंस इनपुट थी, रोहित चहल, तो आप ये मानेंगे ना कि रोहित चहल, सिरसा साहब ने सब आप पे डाल दिया, बोला भाई आपकी पार्टी की पावर है, आपकी पार्टी की सरकार है, एक्शन लो रोहित चहल, एक्शन लो। मन से 11 बार बातें हुई, खुले मन से बात करने को तैयार बैठे हैं, और एक एक चीज पे, एक क्लोज पे बात करने को, एक एक लाइन पे बात करने तैयार बैठे हैं। लेकिन कुछ नेता लगातार जो कह रहे हैं अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, इसके खिलाफ जो पूरी साजिश रची जा रही है उसको समझने का, साजिश ही तो चक्कर है, ये साजिश, ये षड्यंत्र। सुमन जी, रोहित चहल, वाजपेयी साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा जी कह रहे हैं भाई वो तैयार है, वो कह रहे हैं वो हर तरीके से तैयार है, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता है,
कह रहे भाई तैयार है सबको समझाने के लिए। लेकिन सिरसा साहब आपने ठीक कहा, ये लोग जो इस तरह की हरकत जिन्होंने 26 जनवरी को की, वो किसानों के भले नहीं, वो किसानों का भला नहीं चाह सकते, वो किसानों के साथ नहीं है। आपको भी ढूंढना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। रोहित चहल, सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 के प्रहार में कई मजा आएगा। मेरी साथी आ रही है श्वेता त्रिपाठी लेकर महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।